हेलो, हाय, नमस्ते व्यूवर्स। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव मैरिज होने वाली है या फिर अरेंज मैरिज होने वाली है। रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो मैं इस पे वीडियो बनाने लगी हूँ। और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। पाइल्स आपकी स्क्रीन के सामने आ गई होंगी। जो भी आपको अट्रैक्ट करे वो रख लीजिएगा, वरना नीचे अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो। बट माई सजेशन इज़ आप पायल से सिलेक्ट करें। आप अपने पायल के नंबर से सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। पायल के माफ़ी चाहती हूँ, पायल की इमेज से सिलेक्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ बर्थ। बट हाँ, अगर इसको किसी को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। आई होप आपने पायल अभी तक सिलेक्ट कर लिया होगा। तो पायल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनकी रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। एज़ यू नो, आजकल मैंने शफलिंग सामने करना बंद कर दिया है बिकॉज़ कोई देखता भी नहीं है और वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो शफलिंग मैं सामने नहीं करती हूँ। डोंट वरी, इफ़ यू ट्रस्ट मी तभी देखिए, वरना फिर फ़ायदा भी नहीं है। कार्ड्स हैं 10 ऑफ वैंड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कॉइन मीन्स एस ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, नाइट ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ वैंड। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में जो कार्ड्स हैं वो मुझे कह रहे हैं कि फाइल नंबर 1 का जो मैरिज सिनेरियो है ना, वो काफ़ी, मैं सच कहूँ तो अरेंज्ड मैरिज रहने वाला है। हो सकता है आपका मैरिज से पहले कोई रिलेशनशिप हो और आप उसका स्ट्रेस हो कि वो कन्वर्ट हो जाए मैरिज में, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई रिलेशनशिप ब्रेक होता दिख रहा है। आपको उसका बर्डन, उसकी यादों का बर्डन दिख रहा है। आप उससे मूव ऑन नहीं हो पाओगे या मूव ऑन नहीं हुए होगे जब आपकी मैरिज होगी। तो हाँ, लेकिन आपकी मैरिज मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि होगी आपकी मर्ज़ी से ही, आपकी पसंद से ही, आपसे पूछा जाएगा। और मुझे लगता है या हाँ, मतलब आप पहले बातचीत भी करोगे जिससे आपकी मैरिज होगी, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई लव मैरिज सिनेरियो नहीं दिख रहा है। तो अगर आपके लाइफ में कोई इंसान है तो मुझे लगता है कि उस इंसान से आप डेस्टाइंड नहीं हो टू गो लॉन्ग टर्म, तो उससे एक्चुअली मैरिज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में कुछ और लिखा है और मुझे लगता है वो आपकी फैमिली, रिलेटिव या फ्रेंड्स के थ्रू आपकी लाइफ में आएगा। और ये फैमिलीज़, एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से आएगा एक्चुअली में कोई इंसान, और मुझे कास्ट कल्चर कम्युनिटी के अंदर ही दिखाई दे रहा है, मुझे बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैरिज के बाद आप अपने पार्टनर के साथ कहीं शिफ्ट हो जाओ, किसी और सिटी या कंट्री में फ़ॉरेन चले जाओ, लेकिन हाँ, अपनी कास्ट कल्चर कम्युनिटी में ही है। और डिस्टेंस वाइज सेम, क्या कहूँ, सेम टेरिटरी या सेम स्टेट से हो सकता है, सिटीज़ अलग हो सकती हैं, डिस्टेंस थोड़ा है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड बोलना चाह रहा है कि ये प्रपोजल चल के आपकी तरफ आएगा, आपको इस प्रपोजल की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो भी सिनेरियो है ये आपकी तरफ चल के आएगा, आपको इसकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है आप दोनों जब फर्स्ट टाइम मिलोगे तो आपकी फैमिली इंक्लूडेड रहेगी साथ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, ये आपके पार्टनर से भी रेजोनेट हो सकती है, लेकिन आपसे ज़्यादा लग रही है मुझे। आप जो हो ना, आप या तो किसी एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो ऑफ रिलेशनशिप से गुजर रहे होगे। आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसका आपको स्ट्रेस है, लेकिन मुझे वो रिलेशनशिप इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है, सच बताऊं तो मुझे वो रिलेशनशिप बेकार सा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब आपकी तरफ से है और दूसरे इंसान की तरफ से नहीं है, और शायद आप भी चाहते थे कि उससे मैरिज वगैरह हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है। इवन मैं कहूँ कि जो इंसान आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, वो करियर वाइज काफ़ी स्टेबल रहेगा और आपको, अगर चाहे आप करियर में कुछ करो चाहे नहीं करो, आपको प्रोवाइड कर देगा। और आपको मतलब इसके होते हुए किसी भी तरीके की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैरिज कैसी रहेगी मान लीजिए। और काफ़ी लोगों के लिए आपका पार्टनर आपकी एज से थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 6 इयर्स या मोर देन 6 इयर्स का डिफरेंस हो सकता है। और
क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया है। पता नहीं क्यों मुझे शुरुआत में आप खुश नहीं दिख रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को ज़्यादा मोल भाव नहीं देने वाले हो फर्स्ट टाइम पे। तो और यहाँ पे सैटर्न भी है, तो ये रूखा सूखा शुरुआत में आपको लगेगा, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है आफ्टर योर मैरिज आप अपने इस हार्ट ब्रेक से निकल जाओगे और आप अपनी घर गृहस्थी को संभाल लोगे और मुझे ये लगता है कि आप एक्चुअली में नई शुरुआत करोगे अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, इस चीज़ को बिल्डअप होते होते मुझे लगता है आपको 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाएगा। 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाएगा आपको एडजस्टमेंट करने में, इवन आफ्टर योर मैरिज या फिर हाँ। और मुझे लगता है इस इंसान से मिलने के बाद आपकी विदिन पता नहीं क्यों लंबा थोड़ा-सा टाइम आ रहा है। कइयों की 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में, कइयों की विदिन 3 मंथ और विदिन 3 ईयर आपकी मैरिज उस इंसान से हो जाएगी। तो हाँ, ये एक मतलब टाइमलाइन सिनेरियो आ रहा है। और ट्रस्ट मी, अगर आप मैरिज से पहले काफ़ी ज़्यादा ब्लंट स्पोकन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे ना, तो आप शांत होने वाले हो। ये पार्टनर आपकी लाइफ में एक्चुअली आपको बहुत शांत, स्टेबल, हम्बल कर देंगे। और मैं सच बताऊँ तो आपने पहले इससे फुलफिलिंग रिलेशनशिप देखा नहीं होगा। आप स्पिरिचुअल भी हो जाओगे आफ्टर योर मैरिज, या फिर आपके पार्टनर आपको काफ़ी स्पिरिचुअल मिलने वाले हैं। और यू आर गोइंग टू चेंज 360 डिग्री। फाइल नंबर 1, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी अपीयरेंस में 360 डिग्री चेंज आने वाला है। मैं कुछ और कार्ड आर्केटाइप से भी देख के और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना चाहूँगी। शफलिंग मैं अब भी नहीं करूँगी सामने। और ये आपके लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आने के बाद आप अपनी शैडो साइड, आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को, ट्रेड्स को एक्चुअली में आइडेंटिफाई करोगे और उन पे काम करोगे। आपके जो ट्रॉमाज हैं बचपन से या आपकी जो चीज़ें हैं वो ये पार्टनर ना उन चीज़ों को हील कर देगा। और आप पहले मास्क का कार्ड रिवर्स आया है, मास्क। तो आपका जो पार्टनर होगा ना, अगर आप मास्क लगा के घूमते थे, आपके अंदर बिल्कुल अंधेरा है, धुंध है, आप बिफोर योर मैरिज, बाहर आप दिखा रहे हो कि नहीं आप बहुत खुश हो, स्माइल ज़बरदस्ती करते थे, तो आफ्टर योर मैरिज ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप बुरा दिखा सकते हैं, आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा फ़ील कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी मैरिज के साथ जुड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। अंडरवर्ल्ड का कार्ड मुझे बोल रहा है कि आपको ना स्पिरिचुअलिटी में पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना कुछ नेगेटिव लोग या फिर आपके कोई पास्ट पर्सन या आपके कोई पर्सन के कोई पास्ट पर्सन ना इस मैरिज को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि है ये अरेंज मैरिज, लेकिन मुझे लगता है आप दोनों के ही एक्सेस हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी इस मैरिज को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और मुझे फैमिली नहीं दिख रही है, ये कोई बाहर से पर्सन्स दिख रहे हैं। तो तब आपकी इनसिक्योरिटी इस सरफेस पे आएंगी और आपको पता चलेगा कि या आप में भी इनसिक्योरिटीज़ हैं और आप उन पे काम करोगे और ट्रस्ट में जीत लोगे आप। और ये रिलेशनशिप, टेंशन नहीं लीजिए, ये रिलेशनशिप सेफ रहेगा। स्टार मून है ये देखिए, ये सेफ रहेगा, ठीक है। और ये रिलेशनशिप बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, ये बहुत स्लो रहेगा, मैं पहले बता दूं। लेकिन ये प्रोटेक्टेड है क्योंकि एंजल और एंजल के विंग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रोटेक्टेड रहेगा रिलेशनशिप। और धीरे धीरे आप अपने पार्टनर के लिए ऑब्सेस हो जाओगे थोड़े से, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ओके। एंड मैं थोड़े चांस भी लेना चाहती हूँ। देयर सो मैनी, मुझे थोड़े कम चाहिए होते हैं। ये बो एंड एरो आया है। ट्रस्ट मी, आपकी रीडिंग बनाने
ते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में ना आप इस मैरिज से पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हो। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, ओके? ये बो एंड एरो है, ये फेदर्स हैं और ये भी फेदर है। ये दूसरा फेदर है, ये ओरिजिनल फेदर है। ओके, उड़ मत जाइएगा। ये हार्ट है और ये 2 हार्ट हैं जो मिल रहे हैं एक दूसरे से, और ये एक ड्रैगन फ्लाई है और ये एक क्रिस्टल है। सेलेनाइट का टुकड़ा है ये, ठीक है? आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, सेलेनाइट लग रहा है, नहीं दिख रहा? ये देखिए सेलेनाइट का टुकड़ा है, ये सामने भी पड़ा है इसका टुकड़ा है। और तो ये मुझे बोलना चाह रहे हैं कि मतलब आप आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। ये फेदर है, ये फेदर है और ये भी फेदर है, प्रोटेक्टेड है। और आपके गार्डियन स्पिरिट आपके जो है वो पंछी हो सकते हैं, कोई बर्ड्स हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है और ये रिलेशनशिप मेंट टू बी है, ये डेस्टाइन्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, फेदर्स भी आ गए यहाँ पे। और ये आपको ना आपका सोल, बॉडी, माइंड को प्योरीफाई करेगा, ठीक है? और बो एंड एरो से मुझे ना पुनर्वसु नक्षत्र से आ रहा है आपके 7th हाउस में, या आपके पार्टनर के 7th हाउस में, या उसका लॉर्ड पुनर्वसु में हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है इससे कि आपने बार-बार पहले ना बहुत सारे रिलेशनशिप्स को चलाने की कोशिश की होगी, आपके पार्टनर ने भी, लेकिन वो चले नहीं होंगे। क्योंकि ये वाला रिलेशनशिप सबसे एक्चुअली में जो था करेक्ट वाला था, तो यही चलना था एक्चुअली में। और ये हार्ट है, ये मतलब आपका हार्ट चक्रा हील होगा और आप दोनों के हार्ट बिल्कुल प्योर हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो बाय द टाइम आप एक दूसरे के लिए ऐसा, जैसे ये 2 हार्ट जुड़े हुए हैं ना, वैसे ही आप हो जाओगे। और ड्रैगन फ्लाई मुझे कह रही है कि ये रिलेशनशिप में बहुत सारा फन, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारी मस्ती होगी एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं, ये बोरिंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो यू आर गोइंग टू हैव एन अरेंज मैरिज, लेकिन मुझे लगता है ये जो आप लव मैरिज करना चाहते थे या हो, ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो गुड लक फॉर द मैरिज। और मुझे नीचे कमेंट कर देना, हाइप के पॉइंट दे देना और लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड। बाय। नमस्ते। पाइल नंबर 2, देखते हैं आपकी लव मैरिज होनी कि अरेंज मैरिज। आपके लिए कार्ड्स हैं द स्टार, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड, Knight of Cup, Queen of Pentacle, and the bottom is 4 of Wand, which is the card of marriage actually. देखिए पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे मालूम है क्या सिनेरियो लग रहा है। मुझे यहाँ पे लव कम अरेंज का सिनेरियो लग रहा है। सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज से पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। आप दोनों में कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, हो सकता है कोई मतलब कोई रिलेशन भी हो सकता है ये, लेकिन आप लोग मैरिज से पहले एक दूसरे को जानते हैं, मिले हैं, साथ में कहीं हाँ मतलब हो सकता है किसी सोशल सर्कल में ही मिले हो, लेकिन हाँ मिले हो आप, आपने बातचीत की है, आप जानते हो एक दूसरे को। और किसी किसी के लिए कुछ लंबे टाइम से जानते हुए भी हो सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। तो जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो तब आप अपना पूरी बेस्ट एनर्जी में रहोगे। तब आप एक्चुअली में खुद के करियर पे फोकस कर रहे होगे। आप अपने ओवर गिविंग नहीं रहोगे। आप इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना सीख रहे होगे। देखिए मुझे पाइल नंबर 2 मालूम है एक बात बार-बार आ रही है कि आपकी मैरिज होना थोड़ा लेट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ पहले आपको करियर में काफ़ी सेटलमेंट दी जाएगी उससे पहले, और आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़राया जाएगा। आपको काफ़ी सारे डिसअपॉइंटमेंट से हो सकता है फेल्ड रिलेशनशिप से भी एक्चुअली आपको डील करना पड़े। आपकी लाइफ में अच्छे लोग ना आएँ एक्चुअली में पहले आपके पार्टनर के मिलने से, तो ताकि इसका बस एक ही मोटिव है कि आपको अपनी ट्रू जो क्या बोलूँ ट्रू आपको अपनी ट्रू पावर है जो उसका एहसास करवाया जाए, और आप खुद को जानो, आप खुद का ख्याल रखो, आप सेल्फ लव में आ जाओ, ठीक है?
जब आप अपनी बेस्ट एनर्जी में होगे ना और आप अपने करियर में बेस्ट कर रहे होगे और अपने पास्ट के सारे रिलेशनशिप से निकल के आप काफ़ी टाइम तक, मुझे लगता है 1-2 साल तक आप सिंगल रहोगे ना, तब उसके बाद आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, हील हो जाओगे, आप रेडी हो जाओगे अपने कनेक्शन के लिए, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और मुझे ये पर्सन आपको जानता हुआ दिख रहा है। आप लोगों ने पहले बात किया है, आप किसी इवेंट पे मिले हो अगर मान लीजिए, और यहाँ वहाँ पे ये पर्सन ने आपको देखा, पसंद किया और उसके बाद घर पे रिश्ता भेजा। मुझे फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते तो हो, लेकिन बाद में फैमिलीज़ मिलेंगी, फैमिलीज़ इन्वॉल्व होंगी। और इस मैरिज को अरेंज मैरिज के जैसे, मतलब जैसे होती नहीं है अच्छी शान और शौकत से, फैमिली खुश है, सब खुश हैं, ऐसे मैरिज की जाएगी। और मुझे कुछ लोगों के लिए कास्ट कल्चर कम्युनिटी में दिख रहा है, यहाँ पे 40% लोगों के लिए कास्ट कल्चर कम्युनिटी में दिख रहा है, 60% लोगों के लिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं ये आउट ऑफ कास्ट कल्चर कम्युनिटी दिख रहा है। लेकिन जैसा भी है, फैमिलीज इन्वॉल्व है, फैमिलीज खुश हैं, सब कुछ सही चल रहा है। मुझे लगता है आपके पर्सन को भी पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक और अच्छे लोग नहीं मिले होंगे, और आपको तो बिल्कुल ही नहीं मिले हैं। आपको तो मतलब आपने जिस पे भी ज़िंदगी में यकीन किया होगा उसने आपको रुलाया ही होगा। तो इस कनेक्शन को आपकी तरफ आने से, इस कनेक्शन के आपकी तरफ आने से एक्चुअली आप हील्ड हो जाओगे। आप यू एंड मैं आपको एक बात बता दूं, आफ्टर 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 गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप आपके पर्सन बहुत इमोशनल होंगे, बहुत गिविंग होंगे, बहुत शांति पसंद होंगे। आप लेकिन तब तक ना आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो जाओगे, स्टेबिलिटी ओरिएंटेड हो जाओगे, आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे। और मुझे ऐसा लगता है योर पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू मोर देन यू। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे आपकी तरफ से फीलिंग्स कम, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा दिख रही है इस रिलेशनशिप में। तो ठीक है, रखिएगा जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन उसको बैलेंस कर लीजिएगा। और मुझे लगता है आप तब तक इतना ज़्यादा आप लर्न कर चुके होगे ना ज़िंदगी में कि आप एक्चुअली में उस चीज़ को बैलेंस करना सीख लोगे। आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना इमोशंस इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा ना कि करनी है, आप कर लेंगे। लेकिन आपका पर्सन मुझे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड दिख रहा है। जैसा आप पास्ट में किसी और रिलेशनशिप्स में रहे ना, वैसा ही ये आपके लिए दिख रहा है। तो आपके जो भी हस्बैंड वाइफ हैं वो आपके लिए ओवर डिवोटेड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। और मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि हाँ, और ये बात बता दूँ, ये पर्सन आपको कहीं देखेंगे फिर आपको अप्रोच करेंगे। आपको इनको अप्रोच नहीं करना है, स्पेशली अगर आप एक फेमिनाइन हो, अगर आप एक फेमिनाइन एनर्जी का पर्सन हो तो। और मैं ये बता दूँ, आपके पर्सन भी बहुत फेमिनाइन एनर्जी खुद में रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा दिखने में मुझे इनकी कद-काठी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे अंदर से बिल्कुल मोम लग रहे हैं। तो आपको इनके इमोशंस का ध्यान रखना होगा, और खुद के भी। मुझे लगता है खुद के तक का तो तब तक आप, मतलब आपके काफ़ी सारे इमोशंस ना लाइफ में बुरे दौर को देख के सूख चुके होंगे तब तक। आप बहुत प्रैक्टिकल, करियर ओरिएंटेड हो चुके होंगे। तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आर्केटाइप से भी देखना चाहूँगी, मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं। फादर का कार्ड है, सस्टेनर, फ्लेम, विजन, ओ वेसल। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आपके पर्सन है ना, मतलब हाँ, ये आपको मतलब ऐसा नहीं होता है, ठंड में एक गर्म कंबल के जैसे होंगे, और गर्मी में ये बिल्कुल एक एक छायादार वृक्ष की तरह होंगे। ये आपके फादर की तरह आपका ख्याल रखेंगे एक्चुअली। जैसा कोई फादर अपने बच्चे का ख्याल रखता है ना, वैसा ही ये इंसान आपका ख्याल रखेगा, और ये आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। और सस्टेनर का कार्ड मुझे बोलना चाह रहा है कि ये इस मैरिज को सस्टेन करने में आप दोनों एक्चुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे। और फ्लेम का कार्ड देखिए, मैं ट्विन फ्लेम में मानती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आधा इंसान कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है, चलो इसको नहीं कहते हैं। आपका इस पर्सन से पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। पास्ट लाइफ में भी आप एक दूसरे को जानते थे, अभी भी आप मिलोगे, और आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा। और
ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। विज़न विज़न का कार्ड मुझे बोल रहा है, आउल दिख रहा है मुझे, आपको कहीं न कहीं पता है कि आपके लिए कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन बना है पास्ट लाइफ़ से और वो आपकी तरफ आएगा। और आपको ना उस पर्सन के विज़न्स, ड्रीम्स में कुछ ना कुछ सिग्नल्स तो मिलते होंगे, और या फिर आपको विज़न्स में मतलब आपकी इंट्यूशन में जब इस इंसान ने मिलना होगा ना, आना होगा, आपको समझ आने लग जाएगा कि हाँ, टाइम नज़दीक है, कभी भी मिल सकता है ये इंसान। और वेसल का कार्ड मुझे बोल रहा है कि आफ्टर आफ्टर मीटिंग योर पार्टनर और आफ्टर मैरिज आप ना अपनी बॉडी पे बहुत फोकस करने वाले हो। आपकी बॉडी में अगर कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, कोई टॉक्सिन्स है ना, कोई नेगेटिव एनर्जी फंसी हुई है, तो विद द हेल्प ऑफ आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके स्पाउस, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्योरीफाई होने वाली है। पता नहीं, ये अजीब सी चीज़ आ रही है, ठीक है, आ रही है तो रख लीजिए। आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स जो हैं रिलीज होने वाले हैं, मुझे लग और आप एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल हो जाओगे। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बढ़ जाएंगे आपके पार्टनर के मिलने से। आप और ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे। और अगर आप कोई मेरे जैसा काम करते हो, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, टैरो, तो अगर नहीं भी करते हो तो इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बनने वाला है। अगर करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आप और इंट्यूटिव हो जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अब मुझे ना आप आफ्टर मीटिंग या पार्टनर आपके करियर में मुझे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिख रही है, क्योंकि मुझे पेंटिकल के 2 क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखा है। और आपके पर्सन जो होंगे ना वो वेल बिल्ड फैमिली से होंगे, उनका एक अच्छा मुझे लगता है बिजनेस होगा। और वो काम के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि फाइनेंसिस के मामले में मुझे आप दोनों ही बड़े अच्छे लग रहे हैं तब तक। आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा होंगे थोड़े से, लेकिन आप मतलब आप सेल्फ मेड, सेल्फ बिल्ड रहोगे, वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। और आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, वो इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी खराब नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, फिर फैमिलीज इन्वॉल्व होगी, मैरिज होगी, फिर उसके बाद। और मुझे यहाँ पे ना एक ऐसा लग रहा है जैसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला। और मुझे आपकी मैरिज ना एक अच्छी एक जगह होती है ना, एक अच्छी जगह पे, एक आलीशान मैरिज, मुझे जो काफ़ी सारे पैसे लगा के बहुत सारे लोग आसपास हैं, ऐसा की जाती है ना, वहाँ पे एक असल में एक अच्छी जगह पे मैरिज, आपकी अच्छी खासी मैरिज मुझे दिख रही है होती हुई। अ, मैं खुद इस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आपकी मैरिज मुझे बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व, बहुत एक अच्छी जगह पे, एक अच्छा सा मंडप सजाया ऐसी जगह पे दिख रही है। बस मैं थोड़े से चार्म्स देखूंगी, फिर आपकी रीडिंग खत्म करेंगे। ओके ओके, दैट साइकिल। ओके, साइकिल गिरा। साइकिल थोड़ा साइड पे गिर गया था। देखिए, ये मुझे 1 दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों 1 दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा मतलब सहारा जैसा दिखाई दे रहा है ना, कोई चीज़ हमको टाँगनी होती है तो हम पहले ये लगाते हैं पिन, तो मुझे ये पिन भी वो लग रही है। यहाँ पे मोरपंखा टिक्की भी आया है। मुझे यहाँ पे एक साइकिल भी आया है, साइकिल आया है, और साइकिल काफ़ी दूर गिर गया था। यस। और ये त्रिशूल है, ई है, एक इसको कुछ भी मान लीजिए आप, ये एक की है, ये फेंग शुई हैंड है एक्चुअली में, ये फेंग शुई हैंड है। और ये सी हॉर्स है, ये उल्टे हो गए, नहीं, माफ़ी चाहती हूँ, ये यूनिकॉर्न है, ये यूनिकॉर्न है, ये फिर से एक की है, ये क्राउन है। देखिए, एक एक का मतलब है जो ये चांस बोलना चाह रहे हैं वही एक है जो आपके लिए बना है। और वो एक ढूंढना या वो आपको ढूंढेगा, कोई भी किसी को ढूंढेगा, ये थोड़ा सा प्रोसीजर टाइम ले सकता है, बाकी कोई चीज़ नहीं। और इस त्रिशूल का आना, इस फेंग शुई हैंड का आना और इस यूनिकॉर्न का आना, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, पक्की बात है। ये कनेक्शन प्रोटेक्ट है, इसको किसी की नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि एंजल्स, महादेव इसको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप महादेव भक्त हो सकते हो बहुत लोग, महादेव कहूँ, डाइटी कहूँ, यूनिवर्स कहूँ, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये एक बार बनेगा तो ये टूटेगा नहीं। और आप दोनों का ना कोई लाइफ पर्पस है साथ में, जो इस धरती के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो या आप दोनों का लाइफ पर्पस है, तो इसलिए ये कनेक्शन बनना भी है, प्रोटेक्ट भी रहना है। और साइकिल से मुझे लग रहा है
आप दोनों ना एक दूसरे के पूरक रहोगे। ये 2 पहिए हैं ना जो साइकिल के, है ना? एक के बगैर दूसरा नहीं चल सकता। मान लो एक पहिया उतार दें साइकिल का, तो एक पहिए पे साइकिल नहीं चल सकती ना। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाओगे जैसे साइकिल के 2 पहिए। तो मतलब एक के बगैर दूसरा नहीं चल सकता और दूसरे के बगैर पहला नहीं चल सकता। मुझे ऐसा लगता है ये वो वाला साइकिल है जिसको 2 ड्राइवर्स ड्राइव करते हैं। तो आप दोनों ड्राइव करोगे और अपना जो रिलेशनशिप का साइकिल है उसको चलाते रहोगे, चलाते रहोगे। ये कोऑर्डिनेशन से चलेगा आपके और ये बहुत स्मूथ चलेगा। आपके दिल की चाबी उनके पास है, उनके दिल की चाबी आपके पास है और ये चाबी कोई और कहीं और नहीं लेके जा सकता है, ठीक है? और 2 चाबियाँ आने का मतलब यही है कि दोनों के हार्ट की चाबी एक दूसरे के पास रहेगी। और क्राउन का मतलब ये है आफ्टर योर मैरिज और आफ्टर मीटिंग योर पर्सन आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिल सकता है, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं। और ये आपके पार्टनर के लिए भी उतना ही सच है। चाहे आप जितने भी मर्जी फेमस हो, पैसे कमाते हो या कुछ भी करते हो करियर में, आपकी मैरिज के बाद आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन, कोई पोजीशन, कोई मतलब एक्स्ट्रा ही मिलनी है। कोई किंग क्वीन वाला आपको कोई सिचुएशन मिल सकता है। और ये मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए ज़्यादा आ रहा है, आपके पार्टनर के लिए कम आ रहा है। मुझे लग रहा है वो पहले से ही एक्चुअली में ऐसी पोजीशन होल्ड करते हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है और ऊपर से ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मैं क्या कहूँ, फैमिली की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। मैं इमोशनल हो रही हूँ। और ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा मुझे लगता है। आपने ना अपनी मैरिज की माफ़ी चाहती हूँ, पता नहीं क्यों टंग ट्विस्ट हो रही। मैरिज से पहले आपने बहुत बुरी लाइफ देखी होगी, तो मैरिज के बाद आप एक अच्छी लाइफ देखने वाले हो। और लोग सुख से दुख की तरफ जाते हैं, आपका उल्टा है, आप दुख से सुख की तरफ जा रहे हो, ठीक है? आप दुख से सुख की तरफ जा रहे हो। तो आई होप सब अच्छा हो और मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और सब ऐसा ही हो जैसा बोला गया है। आपके पॉइंट इसी बात पे मुझे दे देना और वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और मेरे दूसरे चैनल्स भी हैं डिस्क्रिप्शन में, विमुख एस्ट्रो टैरो 2 और टैरो इन पंजाबी। अगर आपको पंजाबी आती है तो टैरो इन पंजाबी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वरना विमुख एस्ट्रो टैरो 2 पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे महादेव की तरफ से मैसेजेस मैं हर हफ्ते हर मंडे बनाती हूँ और उसके अलावा इंग्लिश में आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ गो एंड एक्सप्लोर दैट। आई विल सी यू नेक्स्ट। जय श्री राम, बाय। नमस्ते। पाइल नंबर 3, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3 देखते हैं आपकी लव मैरिज है या अरेंज। देखिए पाइल नंबर 3, लव मैरिज या अरेंज मैरिज से पहले मुझे एक और बात आ रही है। आपकी लेट मैरिज है, आपका सिनेरियो काफ़ी लेट है और आप अपनी मैरिज को लेकर बहुत परेशान भी रहोगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। मुझे लगता है आप लोगों से कंसल्टेशन भी लोगे, आपको टाइम लाइन भी मिलेगी, लेकिन उस टाइम लाइन पे नहीं होगी क्योंकि सच में आपकी मैरिज का सिनेरियो लेट है। ये मुझे 30 से 36 के बीच में दिख रहा है। और जिन लोगों की ये एज भी क्रॉस हो जाएगी उनका 45 तक दिख रहा है मुझे, 45-46 दिख रहा है। और कुछ स्पेशल केसेस जो है 50 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे 30 से पहले फाइल नंबर 3 आपकी मैरिज नहीं दिख रही है। और इस बात को लेकर आप परेशान भी दिख रहे हो। मुझे लगता भी नहीं है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप अकेले हो, यू आर सिंगल। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो और वो ब्रेक नहीं हुआ है अब तक, तो ये वीडियो ये वाला पाइल आपके लिए नहीं है। मैं पहले बता दूं, आप कोई और पाइल देख लीजिए, बिकॉज इस पाइल में मुझे आपके काफ़ी फ्रेंड्स तो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई पार्टनर नहीं दिख रहा है। आप अकेले हो, करियर पे फोकस्ड हो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शोल्डर्स पे और आपको कोई समझ भी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मल्टीपल जगह से कंसल्टेशन वगैरह लेके भी परेशान हो चुके हो। वो लोग टाइमलाइन देते हैं जो कि वो गलत नहीं देते होंगे, लेकिन एक्चुअली में बात ये है कि आपका मैरिज ही लेट है। और आपका मैरिज, मैं सच बताऊं, तब तक नहीं होगा जब तक आप फाइनेंशियली खुद को स्टेबलाइज नहीं कर लेते। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। आपका पार्टनर आपको मिलेगा लेकिन बहुत स्लो मिलेगा। और आपका पार्टनर यहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आपका पार्टनर डिस्टेंस पे है, दूसरी स्टेट, किसी सिटी, किसी स्टेट या कंट्री की कैपिटल में रहता है, पहले बता दूं। और बिल्कुल बिजनेस ओन करता है, बिजनेसमैन है और एज में थोड़े ज़्यादा हैं और आपसे ज़्यादा हैं एज में। अभी आप मान लीजिए 25 हैं, तो आपके पार्टनर 30 से 35 के बीच में हो सकते हैं यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे मुझे 5 से लेकर 10 साल का गैप दिखाई दे रहा है आपके और पार्टनर की एज में। और मुझे लगता है ये
पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए दूसरी कंट्री, फॉरेन कंट्री में भी रह सकते हैं। लव मैरिज अरेंज। और हँसी की बात ये है कि मुझे ये अरेंज मैरिज सिनेरियो बहुत कम दिख रहा है। अरेंज मैरिज सिनेरियो नहीं है, आप अपने पर्सन से मिलोगे, उससे दोस्ती होगी, कनेक्शन होगा, बातचीत होगा, तब आपकी मैरिज होगी उससे। फैमिलीज़ इन्वॉल्व रहेंगी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप शायद फ़ॉरेन में हो तो फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, कुछ पेपर मैरिज जैसा सिनेरियो है, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैरिज जैसा सिनेरियो है। हाँ, लेकिन आपकी जो मैं कहूँ आपकी आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से हो रही है, आपके पार्टनर को आप पसंद हो गए, आप अपने पार्टनर को भी मतलब पसंद हो गए और ढूँढ लोगे और फिर शादी करोगे। ये आपके और अगर आपको नहीं मिल रहा है ना, आपके फ्रेंड सर्कल की साइड से आ सकता है, आपके वर्क प्लेस से आ सकता है, या फिर कहीं आप इवेंट पे गए हो वहाँ पे मिल सकता है। पता नहीं, मुझे लगता है ये आपके घर पे चल के नहीं आने वाला है रिलेशन। जब आप घर से बाहर जाओगे ना, चाहे कहीं घूमने जाओ, कहीं और सिटी में जाओ, वर्क रिलेटेड जाओ, कैसे भी जाओ, ये बाहर कनेक्शन आपको मिलेगा। ये हो जितना हो सके बाहर चले जाइए अपना बर्थ प्लेस से, वह ये कनेक्शन आपको मिल जाएगा। स्पेशली आप अगर डिले मैरिज, लेट मैरिज सिनेरियो से परेशान हो तो। 30-31 क्रॉस कर चुके हो तो आपको अभी अपना घर छोड़ देना चाहिएगा। और मुझे लगता है आप अपना घर छोड़ने में ही देरी लगाओगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना बर्डन है आप पे कि आप शायद घर नहीं छोड़ पाओगे, और इसलिए ही ये पार्टनर आपको ढूँढ नहीं पाएगा, आप इसको ढूँढ नहीं पाओगे, और इसलिए ही ये डिले में जा रहा है। मैं रीडिंग तो लव मैरिज अरेंज मैरिज में करने वाली थी, कुछ और ही रहा है, तो मैं क्या करूँ, मुझे अभी रीड करना पड़ेगा। तो हाँ, और इससे मिलने से पहले आपका पार्टनर भी काफ़ी टाइम तक सिंगल रहेगा, आप भी काफ़ी टाइम तक सिंगल रहेगा, दोनों बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। आप तो मुझे काफ़ी इंट्यूटिव और काफ़ी मुझे ऐसा बहुत इंट्यूटिव और कैसे कहूँ विची एनर्जी में भी दिख रहे हो। हालाँकि आपकी इंट्यूशन कभी-कभी ब्लॉक हो जाती है, हाई प्रीस्टेस जो है रिवर्स आया है। अब मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन ना आपके काम को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर बहुत सही से काम करती है, बट व्हेन इट कम्स टू द मैरिज रिलेशनशिप, आपकी इंट्यूशन वहाँ पे आपके लिए ब्लॉक हो जाती है, दूसरों के लिए नहीं। तो और जस्टिस का कार्ड मुझे बोल रहा है दोनों ही आप बहुत सच्चे दिल के इंसान हो, बहुत ईमानदार हो, और उसके अलावा आप दोनों बहुत प्रैक्टिकल हो। मुझे यहाँ पे एक कप्स का एक भी कार्ड नहीं है, मुझे वैंड के कार्ड है। कप्स का एक कार्ड है भाई, वो 3 ऑफ कप्स है। तो मुझे यहाँ पे आपकी फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी दिख रही है। फ्रेंडशिप आपका बॉन्ड है ना जो बहुत फ्रेंडशिप वाला रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे फन थोड़ा गायब दिख रहा है, और मैच्योरिटी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे वैंड्स के कार्ड ज़्यादा हैं, तो बहुत सारा मैं कहूँगी पैशन तो होगा यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे इमोशंस की थोड़ी-सी कमी लग रही है। आप दोनों ही लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, और आप दोनों ही मतलब आपके लिए मैरिज मतलब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पूरी लाइफ नहीं है, ये मैं सच ये और आपके पार्टनर के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाँ, हो जाएगी, क्योंकि मालूम है क्या आपको टाइम पे नहीं मिलेगा ना, तो जब टाइम पे नहीं मिलेगा तो इमोशंस थोड़े सूख जाएँगे, मैं फिर भी कहूँगी। लेकिन आपके बीच में पैशन है, ऑब्सेशन है एक दूसरे को लेकर, वो बरकरार रहेगा, और जब भी ये रिलेशनशिप बनेगा, लंबा चलेगा, और आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाओगे इस पर्सन के आने से। लेकिन प्रॉब्लम ये है, नाइट ऑफ कप फिर से बोल रहा है, आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा इसको ढूँढने के लिए। आर्केटाइप से देखती हूँ क्या आता है। कुछ गाइड करना चाहेंगे तो? पहला हीरोज़ आ गया, दूसरा द रिंग आ गया, तीसरा द थ्रेशोल्ड आ गया, मेडन का कार्ड एक्सपेक्ट कर रही थी मैं, क्रोन, रीडर। देखिए आपके लिए सीधी गाइडेंस आई है। आपको अपनी मैरिज सिनेरियो बहुत पजल की तरह फील हो रही है कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, कभी लगता है हो जाएगी, कभी लगता है नहीं होगी। तो आप ना ऐसे 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 पजल में घूम रहे हो, और ये देखिए आपके पार्टनर का हाथ यहाँ है, आपका यहाँ है, तो ये बीच में ना एक कोई गैप है, और ये डिस्टेंस है। तो आपको ये डिस्टेंस ना दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा, वरना एक को इधर जाना पड़ेगा या दूसरे को इधर आना पड़ेगा, या फिर दोनों को बीच में आना पड़ेगा, और ये हाथों को मिलाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे ये हाथ मिल भी रहे हैं, तो इन हाथों को मिलाना पड़ेगा, इस रिडल को क्रॉस करना पड़ेगा। और क्रोन का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि मुझे लगता है आपके एंसेस्टर्स के लिए आप ज़्यादा नहीं करते हो, आप या आपकी फैमिली,
तो ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी मैरिज लेट हो रही है। ब्लेसिंग कहूँ क्या कहूँ मुझे नहीं पता। तो आप अपने एंसेस्टर्स के लिए चीज़ें करना शुरू करें, दान पुण्य करना शुरू करें, पाठ कराना शुरू करें। आप अपने एंसेस्टर्स के लिए श्राद्ध कराना शुरू करें, तो आपकी मैरिज में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं वो गायब हो जाएंगे। यहाँ पे पितृदोष वाले लोग हैं, आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे पितृदोष वाले लोग आए हुए हैं ये पाइल 3 देखने के लिए। तो इसकी वजह से कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मैरिज सिनेरियो लेट हो रहा है। तो द क्रोन का कार्ड बोल रहा है कि अपने एंसेस्टर्स को प्लीज़ कीजिए, अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों के लिए दान पुण्य कीजिए, पाठ कीजिए, तो आपकी मैरिज टाइम पे हो जाएगी। वरना ये मुझे लेट दिखाई दे रही है। अगर ये कोई अर्ली एज में देख रहा है ना, ये पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है और बहुत पहले रीडिंग देख रहे हो 30 से, तो यू आर द लक्की वन। अभी से अपने एंसेस्टर्स को प्लीज करना शुरू कर दो, वो ही आपके मैरिज में देर लगा रहे हैं और कुछ ये डिले में है नहीं। और ये रोज का कार्ड मुझे बोल रहा है कि जब तक आपकी मैरिज होगी ना, तब तक आप और आपके पार्टनर अपने करियर में अचीवमेंट कर चुके होगे, जो भी आपको अचीव करना है। द रिंग का कार्ड मुझे बोल रहा है डेफिनेटली आपकी मैरिज होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगी, डिले होगी या कुछ है, मतलब ये अब होगी कि नहीं होगी, तो ये इस लाइफ टाइम में होगी ज़रूर, चाहे लेट हो चाहे अर्ली हो, होगी ज़रूर। थ्रेशोल्ड, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब अकेले हो, पता नहीं किस जगह पे खड़े हुए हो, आपको आपके पार्टनर से मिलने से पहले ऐसा ही लगने वाला है। अकेले हो, आग पे खड़े हुए हो और जल रहे हो, जल रहे हो, जल रहे हो, ऐसा लग सकता है आपको। तो आपको रोना भी अकेले है, आपको कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, ऐसा आपको लग सकता है। तो प्लीज़, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तो डिस्टेंस है, या तो घर से बाहर बहुत दूर चले जाइए तब ये मिल जाएगा, या फिर अपने एंसेस्टर्स को प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए, तो भी ये मुझे लगता है कनेक्शन मिल जाएगा और आपकी मैरिज हो जाएगी। ठीक है, पाइल नंबर 3 थोड़ा सा बस वो क्या बोलते हैं चार्म से देखूंगी और उसके बाद रीडिंग खत्म करेंगे। ये मुझे फ्लावर वाला इयरिंग मिला है, इयरिंग है ये फैदर है, ये फिर से सर्कल आ गया है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून वाला सर्कल पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है। या ये एक, या मैं इसको किसी गाड़ी का पहिया कहूँ तो भी बुरी बात नहीं होगी। ये एंजल आ गए हैं, ये ड्रैगन फ्लाई आ गई है, साइकिल फिर से आ गई है इस रीडिंग में भी, ये एक पंछी आ गया है। ये पंछी मुझे डव दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। और ये फिर से एक एंजल है और ये डायनासोर है। ठीक है, आपका कनेक्शन एंशियंट है, पास्ट लाइफ है, और पास्ट लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके एंशियंट। मैंने बोला ना डायनासोर एंशियंट होते हैं ना, अपने एंसेस्टर्स भी एंशियंट होते हैं, तो आपका कनेक्शन एंसेस्टर्स से प्रभावित है। तो प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को प्लीज़ करना शुरू कीजिए। यहाँ पे ये फैदर आना, एंजल्स का आना, ड्रैगन फ्लाई का आना और ये बर्ड का आना, ये ही डिनोट करता है कि डिस्टेंस पे तो है, आपको उड़ के जाना पड़ेगा, आपको उड़ के जाना पड़ेगा, आपको हाँ उड़ के जाना पड़ेगा आपके पार्टनर को लेने के लिए। या फिर आपको कहीं साइकिल भी आई है तो आपको ट्रैवल करके जाना ही पड़ेगा। ये साइकिल मुझे ट्रैवल की बात कर रही है फिर से। आपको या तो कुछ लोगों को एयर ट्रैवल करना पड़ेगा और कुछ लोग के लिए साइकिल आई है, तो कुछ लोगों को एक डोमेस्टिक वे में ट्रैवल करना पड़ेगा। लाइक हो सकता है साइकिल चलाते चलाते आपको ये कहीं मिल जाए अगर आप चलाते हो तो, वरना आपको बस ट्रेन मतलब आपको कहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको वहाँ नहीं मिलेगी जहाँ मिलेंगे यहाँ पे आप रहते हो, आपको कहीं और किसी और जगह पे जाना पड़ेगा अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। और स्ट्रेंज बात ये है कि ये लव मैरिज है, ये अरेंज मैरिज नहीं है, हो लेट रही है पर। और ये फ्लावर है एक जो मुझे फिर से बोल रहा है कि ये कनेक्शन बनेगा ज़रूर, ये बात है। और ये व्हील है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, या किसी भी चीज़, ये मुझे गाड़ी का पहिया पता नहीं क्यों लग रहा है, किसी साइकिल का पहिया या मोटर बाइक का पहिया, तो पहिया फिर से आ रहा है। तो ये डिस्टाइंड है, ये होना है, लेकिन ये डिस्टेंस पे है, आपको डिस्टेंस को इसको
क्रॉस करके जाना पड़ेगा और कुछ लोगों को तो उड़ के फ्लाइट लेके जाना पड़ेगा। अब मुझे लगता है उससे पहले आपको अपने एंसेस्टर्स को प्लीज़ करना पड़ेगा, अपने एंसेस्टर्स के लिए काम करना पड़ेगा, तभी ये कनेक्शन जो है बिल्ड हो पाएगा। और इसी नोट पे मैं आपकी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, पाइल नंबर 3। और हाइप के पॉइंट मुझे दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं कुछ कमेंट में लिखना हो तो लिख देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। जय श्री राम। गॉड ब्लेस यू। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड। बाय।